हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल एनलाइटमेंट। आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में जो टॉपिक है आपका हिडन करिकुलम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये हिडन करिकुलम का ये कंसेप्ट है, ये आपसे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन जो मोस्टली पूछा जाता है वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के फॉर्म में पूछा जाता है। जो ये हिडन करिकुलम की बात है, ये हिडन करिकुलम ये प्लान नहीं होता, और इस हिडन करिकुलम से एटीट्यूड्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर, इन सब की लर्निंग होती है। कभी कभी क्या होता है, जो हिडन करिकुलम है जो प्लान तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी टीचर का एजेंडा ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पढ़ाते समय अपने किसी भी पसंदीदा ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट करती है। जैसे कि आपने बीएड फर्स्ट ईयर में मैकाले मिनट पढ़ा था, तो मैकाले मिनट में उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर सबको रहने वालों को मतलब इंग्लिश के थ्रू इंग्लिश पढ़ाकर उनको इंग्लिश जो वेस्टर्न नॉलेज देकर उनको क्या रूप और रंग से तो वो भारतीय होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, और वो क्या होंगे कि मतलब उनको अंग्रेज बनाना चाहता था वो। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो ये उसका हिडन करिकुलम का ही पार्ट था, है ना। तो इसका मतलब ये कि जो ये टीचर का कभी कभी एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये प्लान नहीं होता है, और वो फॉर्मल करिकुलम से ये अलग होता है। तो मैं डॉक्टर अनीता आज डिस्कस करूंगी आपसे हिडन करिकुलम। और यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। अब देखते हैं हिडन करिकुलम। जो हिडन करिकुलम है, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका 1968 में फिलिप जैक्सन के द्वारा आया, और इन्होंने कहा कि भाई हम जो है कि जाने अनजाने में स्कूल में हम स्टूडेंट्स के अंदर वो वैल्यूज, बिहेवियर्स, नॉर्म्स, ये सब इनकलकेट स्टूडेंट के अंदर करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट में सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वहीं से। मतलब वो जाने अनजाने में ही सब करते हैं कि उनको कुछ ऐसा सिखा दिया जाता है। जैसे क्या होता है, टीचर क्लास में आया और वो क्लास में अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं। तो जब स्टूडेंट शोर कर रहे हैं तो उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, और इसी बीच ही उसने एक दो स्टूडेंट को पनिशमेंट दे दी, छोटी सी कोई पनिशमेंट दे दी, खड़ा कर दिया मान लीजिए, है ना। तो इससे क्या है कि इसके पीछे क्या मैसेज जा रहा है, इसके पीछे ये मैसेज जा रहा है कि उनको क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। यानी कि जो डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है उनको क्लास में, वो एज ए हिडन करिकुलम का पार्ट है, क्योंकि क्लास में तो जो उनको उसका जो टॉपिक है वो डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन बीच में बच्चों ने शोर किया तो टीचर ने क्या किया, उसको अपने तरीके से सॉर्ट आउट किया। मतलब वो हिडन करिकुलम का पार्ट है। यहाँ पर बच्चे समझ जाएंगे कि हमें क्लास में इस तरह से शोर नहीं करना है, या क्लास में इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करना है। हिडन करिकुलम रेफर्स टू द अनरिटन, ये रिटन नहीं होता, कहीं पर भी कोई लिखा हुआ नहीं है, ये फॉर्मल भी नहीं है। जैसे कि जो ये मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये फॉर्मल करिकुलम से हटकर है। फॉर्मल करिकुलम जो होता है वो हमारा डिसाइडेड होता है, तो यहाँ पर डिसाइडेड कुछ नहीं है, कुछ रिटन फॉर्म में कुछ नहीं है। यहाँ पर हम जाने अनजाने वो वैल्यू सीख लेते हैं, वो लेसन हमें मिल जाते हैं। जैसे कि आप कोई टीचर ने कोई एक्टिविटी कराई, और उस एक्टिविटी में उसने टीचर्स ने बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो जब ग्रुप में डिवाइड कर दिया टीचर ने, तो उस ग्रुप में बच्चे जब अपना काम करेंगे तो वहां उनके अंदर पेशेंस भी आएगा, एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे की कल्चर भी ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें इस तरह से हम सीखते हैं। करिकुलम आर एन इम्पोर्टेंट इशू इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ हाउ स्कूल्स कैन जनरेट सोशल इनइक्वालिटी। अब ये देखना है कि जो हिडन करिकुलम जो हमारी सोसाइटी में या हमारे जो सामाजिक संदर्भ में हम कह सकते हैं, किस तरह से सोशल इनइक्वालिटी को भी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है कि भाई हम स्कूल में हम क्या करते हैं, जब क्लास में बच्चे जाते हैं तो बॉयज को अलग बैठाते हैं, गर्ल्स को अलग बैठाते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इनइक्वालिटी जाने अनजाने में इनकलकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं व्हाट इज हिडन इन द हिडन करिकुलम।
हिडन करिकुलम छिपे हुए पाठ्यक्रम में छिपा हुआ क्या है? तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम है वो उसमें हम कुछ ना कुछ लर्निंग लेते हैं, एक्स्ट्रा और हमें लर्निंग मिलती है जो कि ओपन लर्निंग नहीं होती है। जो हमारे हम स्ट्रक्चर करिकुलम वो नहीं होता है, जो हमें टीचर सिखा रही है उसके साथ साथ वो कुछ और भी वैल्यूज हमारे अंदर इनकलकेट कर रही हैं। तो जैसे कि इसमें बताया भी, ट्रांसमिशन ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स कन्वेड इन द क्लासरूम एंड सोशल एनवायरनमेंट। हमारे सोशल एनवायरनमेंट में जो टीचर है वो ऐसा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, लेकिन ये खुले तौर पर नहीं होता है, वो हम हिडन होता है, वो हम उससे बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं। जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो, तब स्टूडेंट क्या करेंगे? साइलेंट हो जाएंगे और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ मतलब स्टूडेंट क्या है, वो सीख रहे हैं, उनको वो अपने आप ही वो सीख रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हिडन करिकुलम छिपे हुए पाठ्यक्रम के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बी ऑन टाइम इन द क्लासरूम, क्लास में समय पर आना। अब भाई जो टीचर, आपने एडमिशन ले लिया, आपका पूरा करिकुलम आपको पता है कि हमारे पास ये सिलेबस है, हमें ये सिलेबस पढ़ना है। एक तो आपको ये सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। जो करिकुलम है ये वाइड है और सिलेबस जो है ये छोटा है ना। करिकुलम में हमारी सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो हमारी क्लास के बाहर होती हैं, और सिलेबस हम क्लास के अंदर ही कवर करते हैं। सिलेबस को पाठ्य विवरण कहा जाता है और करिकुलम को पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कहा जाता है। कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस पाठ्यक्रम है क्या? नहीं, सिलेबस पाठ्यक्रम नहीं, वो करिकुलम है, पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम है। तो क्लास में टाइम पर आना, यदि बच्चा क्लास में टाइम पर नहीं आता तो टीचर उसको पनिश भी करता है, उससे क्लास में टाइम पर आने का रीजन पूछता है। यदि उसको रीजन वैलिड लगता है तो वो उसके टीचर को उसके साथ सिंपैथी हो जाती है ना, और टीचर का उससे कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चा ये सीख जाता है कि मुझे टाइम पर आना है, और उसके अंदर टीचर के लिए भी जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्लास में समय पर पंक्चुअलिटी सिखाई, उस टीचर ने पंक्चुअलिटी सिखाई, तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट है। स्टूडेंट्स डू नॉट इंटरप्ट ड्यूरिंग लर्निंग। अब स्टूडेंट क्या है भाई, टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछने के बाद सारे बच्चे एक साथ आंसर दे रहे हैं, या फिर जो टीचर पढ़ा रही है तो बच्चे बीच में बोल रहे हैं, तो ये बच्चे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, तो टीचर वहां पर सिखाएगा कि आपको इस तरह से बीच में नहीं बोलना है। उनको मतलब जो डिजायरेबल बिहेवियर है वो डिजायरेबल बिहेवियर उनके अंदर इनकलकेट करना है। तो यहाँ पर वो सीख जाता है बच्चा कि मुझे क्लास के दौरान बीच में नहीं बोलना है। रेस्पेक्ट टू अदर्स। अब क्लास में, स्कूल में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये फेस्टिवल, आपके जो नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उसमें फ्लैग होस्टिंग होती है, उसमें तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे डिबेट्स भी होते हैं, उसमें बताया जाता है। तो इससे क्या है, टीचर जो स्टूडेंट हैं वो रेस्पेक्ट करना भी सीख जाते हैं। रेज हैंड फॉर द आंसर। अब क्लास में बच्चों को कहा जाता है कि अपना हैंड रेज करो आंसर बताने के लिए, आपको कलेक्टिव आंसर नहीं देना है, सबको एक साथ नहीं बोलना है। तो यहाँ से वो वैल्यू सीख रहे हैं बच्चे, ये हिडन करिकुलम के ही एक्टिविटीज हैं। अब देखते हैं कि जेंडर एंड हिडन करिकुलम, इन दोनों का क्या रिलेशन है, कैसे जो है सोशल इनइक्वालिटी हम अपनी क्लास में कैसे जाने अनजाने में कैसे ले आते हैं। जो जेंडर इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ हिडन करिकुलम and is reinforced by specific gender role that are played. The hidden curriculum reinforces existing social inequality. जो हमारी existing social inequalities हैं, उनको हम अपनी क्लास में और ज्यादा बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, अब यहाँ देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। What is hidden curriculum in gender in school? किस तरह से बढ़ाते हैं? सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, संगठनात्मक प्रणाली। जो हमारा स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले स्कूल में क्या होती है, बैठने की व्यवस्था, अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट हम क्या करते हैं, बॉयज का अलग कर देते हैं, गर्ल्स का अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो कि
टीचर को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उनको सिखा दिया जाता है कि आपको अलग बैठना है, बॉयज को अलग बैठना है, गर्ल्स को अलग बैठना है। तो यहाँ पर हम जेंडर रोल्स को सेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बहुत बार पहले बताया कि जो जेंडर रोल्स हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं होते, इनको हम खुद सिखाते हैं। तो यहाँ पर ये है। दूसरा कैसे है, जेंडर डिवीजन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। अब स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज में हम बच्चों को, जो बॉयज हैं, उनको बाहर जाने की परमिशन देते हैं, और गर्ल्स को ऐसे कुछ काम दे देते हैं कि स्कूल में ही वो डेकोरेशन करें, या फिर कुछ ऐसे काम दे दिए जाएंगे कि जो करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन करिकुलर एक्टिविटीज में भी हम उनको, बॉयज को अलग और गर्ल्स को अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। बॉयज को ऐसा काम दिया जाता है जो कि चैलेंजिंग वर्क होता है ना। और जैसे कि आपका थिएटर पार्टिसिपेशन हो गया, बाहर जाने का कोई काम हो गया। गर्ल्स को हम कहेंगे भाई आप रंगोली बनाइए, डांस कीजिए, डांस का काम दे देंगे, डेकोरेशन का काम दे देंगे। तो यहाँ पर उनको काम करने की जो हम कुछ एक्टिविटीज हम वहाँ पर कराते हैं, तो उन एक्टिविटीज में भी हम डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, जिससे कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है रच बस जाती है। हम स्कूल से ही अपनी, जब फर्स्ट डे बच्चा क्लास में आता है, तो हम क्लास में जब उन बच्चों को प्रेयर कराते हैं, प्रेयर में जब लाइन बनवाते हैं, तो उस लाइन में भी बॉयज की लाइन अलग होती है और गर्ल्स की लाइन अलग होती है। तो इसका मतलब हम यहीं से बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से उनको रूल को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर बॉयज को पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, और गर्ल्स के रोल अपने अलग सेट हो जाते हैं। और जैसे बाहर जाने की परमिशन की बात भी है, यदि मान लीजिए हम कोई टूर ले जा रहे हैं, तो यदि गर्ल्स भी साथ में है, तो हम ये सोचेंगे कि भाई सुबह जा रहे हैं, हम शाम तक वापस आ जाएं, क्योंकि गर्ल्स का इनका ध्यान कौन रखेगा। जबकि हम बॉयज के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं। बॉयज को ले जाने के लिए हमें लगेगा कि भाई एक दिन हम वहां पर रह भी सकते हैं, और ज्यादा नाइट हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने में। लेकिन गर्ल्स के लिए हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि भाई इनको हम इस तरह की परमिशन हम नहीं दे सकते। एज ए पेरेंट्स भी शायद वो परमिशन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है आपका डे टू डे स्कूल एक्टिविटीज। स्कूल में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपके गेम्स हो गए, तो गेम भी हम अलग अलग तरह के सिलेक्शन कर लेते हैं। बॉयज को हम कहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए दे दिया जाता है, गर्ल्स को खो खो दे दिया जाता है, और इस तरह के गेम दे दिए जाते हैं। जो इजी होते हैं वो गर्ल्स को दे दिए जाते हैं, टिपिकल जो गेम होते हैं वो बॉयज के लिए रख दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो हम चैलेंजिंग टास्क होता है वो बॉयज को दे देते हैं, जहाँ जिससे कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। बॉयज और गर्ल्स को हम अलग अलग लाइंस में भी खड़ा करते हैं। जब हम उनके ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप भी हम उनके अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए रंगोली कंपटीशन किया जा रहा है, तो हम उसमें अलग अलग ग्रुप बना देंगे, बॉयज के ग्रुप अलग और गर्ल्स के ग्रुप अलग। मेहंदी कंपटीशन है उसमें, या जो भी हम कंपटीशन जिस तरह का भी करा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बॉयज का ग्रुप अलग और गर्ल्स का ग्रुप अलग बना देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद है प्रोविजन फॉर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने का भी जो प्रोविजन है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अलग अलग है। मान लीजिए हमने कोई बच्चों को असाइनमेंट दिया, अब बॉयज यदि वो असाइनमेंट करके नहीं लाए तो हम उनको पनिशमेंट करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि गर्ल्स भी, भाई सब बच्चे एक से नहीं होते कि सारे 100% बच्चे असाइनमेंट करके ले आएंगे, उसमें से कुछ बॉयज भी होंगे और कुछ गर्ल्स भी होंगी जो कि असाइनमेंट नहीं करेंगे। तो जब गर्ल्स नहीं करके लाएंगी तो हम उनको बोल देंगे कि भाई आप कल या परसों तक करके ले आना, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ दे रहे हैं गर्ल्स के लिए। तो यहाँ गर्ल्स को भी ये लग रहा है कि भाई हमारे हम जो है सॉफ्ट है, और उनको हमने रिलैक्सेशन दिया है, तो इसका मतलब वो अपने आप को खुद ही सॉफ्ट मानने लगती हैं। और जो बॉयज हैं वो अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और इस तरह से हम कहीं ना कहीं ये हिडन करिकुलम के थ्रू ये हम बच्चों में सिखा देते हैं। टीचर का कोई अंदेशा ऐसा नहीं होता कि वो इस तरह से बच्चों में आपस में डिस्क्रिमिनेट करे या कोई भेदभाव करे, लेकिन वो जाने अनजाने में जैसे हमारे रोल सेट हैं उसके अकॉर्डिंग वो जाने अनजाने में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो जो हिडन करिकुलम है, इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ही आउटकम निकल के आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो पॉजिटिव आउटकम है उसमें जो है
एटीट्यूड, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर ये डेवलप हो रहे हैं बच्चे के अंदर। और जो नेगेटिव आउटकम है वो हम स्टूडेंट बच्चों के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हिडन करिकुलम को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।